हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एनी के किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज बहुत दिनों के बाद मेरे प्लांट में 4 फूल एक साथ खिले हैं। हालांकि अलग अलग प्लांट मिला के 4 खिल जाते हैं, लेकिन एक ही पौधे में एक साथ खिले हैं, तो मैं बहुत खुश थी। मौसम भी बहुत प्यारा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग की शुरुआत इस खूबसूरत से व्यू के साथ की जाए। और जी, बारिशें अच्छी खासी होने लगी है, और कहते हैं ना, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। फ़ायदे हम इंजॉय कर रहे हैं, नुकसान क्या है ये मैं आपके साथ आगे अभी शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग मम्मा। मैं हूँ आदू जी। मैं आदू जी बनी हूँ। मैं हूँ छोटा बेबी। आदू जी हूँ। आप मम्मा। मम्मा मम्मा आप हो मम्मा। मम्मा ओके, मैं हूँ मम्मा। आप हो आदू जी। बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस, तो अभी 11 बज रहे हैं। आदि अभी सो के उठा है। मेरा पूजा हो गया है। आज एक्चुअली एकादशी है, तो आज मैंने जल्दी से पूजा कर लिया क्योंकि थोड़ा पूजा स्पेशल होना था। और मेरे हेयर अभी भी गीले हैं क्योंकि नहा के आए हुए अभी ज्यादा देर हुआ नहीं है। मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश हो रही है, कल से मौसम बहुत प्यारा है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन हो रही है। और मैंने कुछ कपड़े भी वॉश कर दिए थे, कुछ नहीं, थोड़े ज्यादा वॉश कर दिए थे, तो वो भी सूखे नहीं अच्छे से। उन सबको सेट करना है। दिन की शुरुआत अच्छी सी हो चुकी है, अच्छे से पूजा के साथ। और आदि यहाँ पे बनियान में है। एक्चुअली मौसम ऐसा हो रखा है, जैसे कि मैंने बताया, कल से ही बारिश जैसा मौसम है, तो अच्छा मौसम हो रखा था, तो हमने सोचा एसी नहीं चलाएंगे। आदि को थोड़ी गर्मी लगने लगी थी, और तो हमने बस रात को इसका टी शर्ट उतार दिया था और ये बनियान में सोया था। इससे इसको बहुत अच्छी नींद आई। चलिए आदू को कराते हैं ब्रेकफास्ट। जी, आदू यहाँ पे नहा के रेडी हो चुका है। आदि, अब रेडी हो गए हो? माउथ से फिंगर निकालो, आ जाओ। जम करोगे? गिरोगे नहीं? करो, देख लो, गिरोगे खुद समझ में आएगा, आगे से नहीं करोगे। किया? ठीक है, चलो। ये मम्मा है और ये आदू जी है। ये तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अद्भुत को नहला दिया था, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत ही ख़ास दिन था। एकादशी को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी भगवान के दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और भगवान की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर आज मैं इतने खुशी के साथ हंसते हंसते आपके साथ ब्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ, तो ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। वो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो हर मुश्किलों में साक्षात खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। और आज ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि यहाँ पे आशीष बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अभी 3-4 दिन पहले आशीष किसी काम से बाहर गए थे, और वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जिस जगह पे हुई, जिस कंडीशन में हुई, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन भगवान का ही आशीर्वाद है कि आशीष को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई। चोट बेशक आई है, जब एक्सीडेंट होता है तो चोट तो आपको आती ही है, लेकिन बहुत कम आई है। और ये भगवान ही है जिन्होंने साक्षात उनकी रक्षा की है। इसलिए मैं पर्सनली भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और यही एक कारण है कि वो हमेशा हर मुश्किल में हमारी रक्षा करते हैं। और मैं आशीष अब पहले से काफ़ी बेहतर थे। ये 3-4 दिन बाद उनकी ड्रेसिंग दोबारा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए अब वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो बस आप भी भगवान से उम्मीदें ना छोड़ें, उन पे अपना भरोसा बनाए रखें। आप कैसे भी मुश्किल में हो, उन्हें मत भूलें, और जितना हो सके दूसरों के लिए भलाई करें, और हमेशा उनको अपने प्रार्थना में याद रखें। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इंसान आपका साथ भले छोड़ दे, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
तो जी यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वॉश कर दिए थे और मौसम मेरे साथ आँख में चोली खेल रहा था, तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि जैसे मैं डालती हूँ बारिश आ जाती है, फिर मैं उठा के रखती हूँ, और आप इस तरह से उठा के नहीं रख सकते क्योंकि बारिश के मौसम वाले कपड़े ना बड़े स्मेल करते हैं। ये कपड़े अच्छे से सूख चुके थे तो इन्हें मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और बाकी बाहर के जो कपड़े हैं अगर मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो मैं उन्हें धूप में डाल दूँगी। और जी ये कुछ आम हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, जिस ऐप से मैं मिल्क और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाती हूँ। तो बड़े अच्छे थे, साइज़ भी बहुत ही बड़ा बड़ा था और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे ना कि ताज़े ताज़े पेड़ से तोड़ के लाए हैं। तो बड़े अच्छे थे, खुशबू भी बहुत अच्छी थी। तो बस इसे मैं सुबह ही ना सैनिटाइज़ करके रख दी थी। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसे वॉश करके फ्रिज में रख दूँगी। एक दो पके हुए थे अच्छे खासे जो खाने लायक थे, उन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो थोड़े सख्त थे ना उन्हें मैं बाहर रख दूँगी। और ये एक स्क्रॉच बाइट भी मैंने मंगाया था क्योंकि मैं ग्रॉसरी में ऐड करना भूल गई थी और अभी मुझे ज़रूरत थी, तो एक मंगा लिया। बाद में मैं देखूँगी कि उसे मैं जितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लोहे वाली भी जो तार होती है ना उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं मंगाना भूल गई थी, तो उन सबको मैं इकट्ठे मंगवा लूँगी। तो जी बस यही था अपडेट, और इसी वजह से मैंने पिछला ब्लॉग भी जो डाला है ना वो मेरे पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था, क्योंकि असीस की तबीयत इस तरह से हो गई थी ना कि बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं। हो ही जाता है, आप सभी भी जानते होंगे कि अगर घर में कोई भी एक बीमार हो जाए तो किस तरह से मन बिल्कुल उदास हो जाता है। और यहाँ तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक है। उनके जो घाव हैं वो भी हील हो रहे हैं, तो अब सब बेहतर है। तो चलिए बनाते हैं अपना लंच, और बस आप सब भी अपनी दुआओं में आशीष को याद रखिएगा। और जी यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट ओवर दाल था फ्रिज में, और मेरी आदत है मैं चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहती। अब बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें बर्बाद ना हो। तो मैंने उसको एक अच्छा सा घी में थोड़ा प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल के तड़का लगा दिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और इसको हम अपने लंच में अभी ऐड कर देंगे। और मेरे पास पनीर थी, मैं एक्चुअली हाफ़ के जी पनीर मंगवाई थी। फिर ये सब हो गया ना तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ बनाए ना, बस काम चलाने लायक कुछ बना रहे थे। तो मैंने बोला चलो ये भी नहीं तो ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैं इसको जिस तरह से स्टोर करती हूँ ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पानी में ना इसे अच्छे से डिप करके फ्रिज में मतलब एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में बंद कर देती हूँ, तो ये लंबे समय तक रह जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आज बना लेते हैं इसे, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी फटाफट से बना लूँगी। और क्योंकि आज एकादशी था तो मैं राइस नहीं खाऊंगी। कोशिश यही रहती है कि मैं राइस ना खाऊं। पूजा तो मैं बहुत अच्छे से हर एकादशी को करती हूँ, और अगर मुझे पता होता है तो मैं राइस भी अवॉइड करती हूँ। कई बार नहीं ध्यान रहता है या नहीं पता रहता है तो खा लेते हैं, पर अगर ध्यान रहता है तो मैं कम से कम चपाती ही खाती हूँ। आशीष भी खाते हैं, अद्वैत का क्योंकि डेली का एक प्रॉपर लंच रूटीन है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर लिया, उसमें मैंने लंबे लंबे शिमला मिर्च कट किए थे, टमाटर कट किए थे वो डाल दिए, और जो बेसिक मसाले होते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, धनिया, नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करके
थोड़ी देर कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जैसे ही ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। बस फटाफट। बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है ये, क्योंकि पनीर है तो फुल ऑफ प्रोटीन है। तो और अगर आपके बच्चे पनीर पसंद करते हैं ना, तो आप इस तरह से झटपट उन्हें बना के दे सकते हैं। बहुत ही ईजिली बन जाता है, ना ज़्यादा तामझाम भी कुछ नहीं है। तो जी यहाँ पे मैं पनीर को बड़े बड़े शेप्स में कट कर लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे करने से बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं। और थोड़ा पनीर और बच गया, एक्चुअली हम 3 ही लोग हैं तो बहुत ज़्यादा, ½ kg पनीर बहुत ज़्यादा हो जाता, और अलग से उसमें इतनी सारी सब्जियां भी थी, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया। इसे हम सैंडविच में या फिर पराठा बना के यूज़ कर लेंगे। इसको अगेन मैंने पानी को चेंज कर दिया और पानी में डिप कर दिया और बंद करके हम इसे फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा रायता लिया, इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए गर्म हो गया है। तो जब तक उधर हमारी सब्जियां पक रही थी, मैंने सोचा चलो इधर फटाफट रायता बना लेते हैं। और जब से ये सब कुछ हुआ था ना, प्रॉपर कुकिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो अब भगवान की दया से सब कुछ बेहतर है, तो मैंने बोला चलो आज अच्छे से कुकिंग करते हैं। और पनीर वगैरह के साथ रायता होना तो और भी मज़ा आ जाता है, और आशीष को पसंद भी बहुत है। घर का बना हुआ दही था तो मैंने उसे ही ऐड कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने जीरा को रोस्ट कर लिया था, उसका मैंने पाउडर बना लिया। बहुत ही, अगर आप फ्रेश बनाते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, और थोड़ा सा मैं इसमें मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि हमें खाना पसंद है। आप चाहे तो इसमें प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ मेरी हरी मिर्ची लाल में कन्वर्ट हो गई थी, तो चलिए, पर तीखी बहुत थी। तो यहाँ पे हमारा रायता भी तैयार है, और बस इसी तरह से हमारा लंच भी बन गया था। और आई थिंक यहाँ पे हमारी सब्जी भी पक गई। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे फटाफट। जी कई बार ना समझ में नहीं आता है कि क्या खाना बनाए क्या नहीं बनाए। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत सारी सब्जियां लाती हूँ ना, तब मैं पनीर भी ऑर्डर कर देती हूँ, और सब्जियां जब तक रहती है मैं पनीर बनाती ही नहीं हूँ। फिर जब उसको लगता है कि अरे वो ख़राब हो जाएगा या पैकेट वाला होता है तो एक्सपायर हो जाएगा, तब मैं उसको एक दिन पहले बनाती हूँ। तो ये मेरे साथ बड़ा मसला। तो जी यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है। मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी, इसको मैंने डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, क्योंकि हमारे पास दाल भी है, रायता भी है। और तब तक मैं आशीष के पैर पे ना थोड़ी स्वेलिंग है, अब काफ़ी बेहतर है। जब उनको चोट लगी थी तब ज़्यादा स्वेलिंग थी, अभी 3-4 दिन में कम हो गई है। तो स्वेलिंग है तो मैं उनको थोड़ा आइस पैक लगा दूँगी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग है वो भी ख़त्म हो जाए, और इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। कहाँ लगा? पापा किसे ले? आप बताओ कैसे गिरे? बाइक से। पापा किसे ले? बाइक से गिर गया। बाइक से। हेलमेट और चश्मा लगा के गिर गया। हेलमेट भी लगाया था, चश्मा भी लगाया था, फिर भी गिर गए। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए आइस पैक लगा के हम छोड़ देंगे, और वो काम भी एक तरफ कर रहे हैं लेट के अपना लैपटॉप पे। और तब तक यहाँ पे हमारा लंच भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब बस मैं रोटी सेक लूँगी और फटाफट हम खा लेंगे। तब तक चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आ रही हूँ। मौसम ऐसे तो बहुत प्यारा हो रखा है, पर आज ना ये मौसम मेरे साथ गेम खेल रहा है। मैंने कल ज़्यादा ही कपड़े वॉश कर लिए थे, मैंने दिखाया था। अब मैं उन्हें जैसे डालती हूँ सुखाने के लिए तो बारिश आ जाती है। कुछ ये हाल है। चलो तो जो
तो मैं इसी नुकसान की बात कर रही थी कि बारिशों के मौसम में ना कपड़े ठीक से नहीं सूख पाते, और जैसे मैं डालती हूँ तब तक तो बाहर हवा चलती है, हल्की फुल्की धूप आती है, और जैसे मैं घर के अंदर आती हूँ 5-10 मिनट के बाद वो बारिशें होकर फिर जो सूखते हैं थोड़े बहुत वो गीले हो जाते हैं। तो बस यही चल रहा था। चलिए हम कर लेते हैं फटाफट लंच। पनीर की सब्जी, ये थोड़ी सी कद्दू की सब्जी बची हुई थी, ये दाल, रायता, रोटी, और यहाँ आदि के लिए मैंने राइस बना दिया था, राइस दाल, और ये पनीर इसी में से मैं उसको दे दूँगी। अभी डाल दूँगी ना तो उसके नखरे होंगे। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं और आदि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए अपना लंच कर रहे हैं। आशीष को मैंने उनके कमरे में ही दे दिया था जहाँ पे वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा मूव करना भी ठीक नहीं है, तो वो वहीं पे खा लेंगे। मेरा तबीयत नहीं है। हाँ? चलो खाऊंगा। मुझे भी दो। नहीं, ये शेयर अदर्स। आओ, उड़ गया। दूसरा दे दो। जो उड़ा है मुझे पता है, वो भी मैं ही लूँगी। ऐसे भी ये मुझे थोड़ा ही देने वाला है। थोड़ा दे दे यार, ऐसे जूठा करके किसी को नहीं देते हैं। नया दे, कोई मांगेगा तो इस तरह से जूठा करके दोगे। इतना सा दिया, देखो फ्रेंड्स कि आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसे ही करते हैं कि अभी इस तरह से कर रहा है, मेरे बुढ़ापे में क्या करेगा ये लड़का। मैं खा लूं? हाँ। थैंक यू। थोड़ा और मिलेगा? ओह वाह आदि, यू आर सो काइंड। और तो है। ओके थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? वहाँ खाओगे? हाँ। ओके। तो जी हम सब ने खाना खा लिया था, अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।